हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केयर फार्मा में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आज यूरिन टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो देखना सीखेंगे कि आखिर दोस्तों यूरिन का रिपोर्ट हम लोग कैसे देख सके। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो कि यूरिन का टेस्ट करवाते हैं लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या रिपोर्ट में आया है। और डॉक्टर्स दोस्तों मतलब दवा आपका लिख देते हैं यूरिन को रिपोर्ट देख करके। क्या आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके यूरिन में है तो आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं दोस्तों आपको बता दूंगा। आप भी दोस्तों एक रिपोर्ट देखकर तुरंत जान जाएंगे कि यह दोस्तों मेरा रिपोर्ट है, ये सही है या नहीं है, और दोस्तों इसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये है हमारा एक रिपोर्ट जो कि आप देख रहे हैं न्यू केयर पैथोलॉजी लैब का। ठीक है, रिपोर्ट मैंने आपके सामने दिया है। देखिए यहाँ पेशेंट का नाम आपका रहता है और यहाँ डेट रहेगा आपका, और आपका जो रहता है सीरियल नंबर वो रहेगा, और जिस टाइम में आपका रिपोर्ट दिया जाएगा उसका भी डेट रहेगा। आप नाम अपना ज़रूर मिला लेंगे जब आप टेस्ट कराएंगे तो कहीं आपका दूसरा का रिपोर्ट तो दोस्तों नहीं दे दिया गया है। तो नाम कन्फर्मेशन ज़रूर कर लें। ये कन्फर्मेशन होने के बाद दोस्तों आपका जो नीचे है वो आपका इसका रिजल्ट है वो दिया जाता है। देखिए इसमें दोस्तों आपका है सो रिजल्ट में क्या है, सबसे पहले आपका यूरिन रूटीन जो एनालिसिस किया गया है वो आपको दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपका है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसी तरह से रिपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, आप किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे वॉल्यूम है, कलर है, अपीयरेंस है, सेडिमेंट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो दोस्तों आपको यहाँ इसमें सिर्फ ये चेक करना है, इसमें मतलब मैं सारा बता देता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ देखिए वॉल्यूम यहाँ 30 ml है, मतलब आप जितना यूरिन देते हैं 20 ml 30 ml वो आपकी मात्रा दोस्तों लिखी जाती है। दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब ही होता है कि जो आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जो आपको यूरिन में सामने आपकी नंगी आंखों से दिख रहा है बस उसी को लिख देना। मतलब दोस्तों आपका वॉल्यूम जो भी यूरिन आप दिए हैं वो लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है कलर, आपके यूरिन का कलर कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्ट्रॉ, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। थोड़ा सा आप अगर नहीं दिख रहा होगा तो अपने मोबाइल का दोस्तों क्वालिटी हल्का बढ़ा लीजिएगा। दोस्तों कलर में यहाँ पे स्ट्रॉ लिखा हुआ है और स्ट्रॉ का मतलब होता है नॉर्मल। अगर यहाँ पे येलो है मतलब दोस्तों आपका यूरिन येलो रहेगा। पेल येलो का मतलब दोस्तों हल्का पीला, मतलब आपके यूरिन का कलर को बताएगा। और स्ट्रॉ येलो या पेल येलो रहता है तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेडनेस रहेगा तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, और ज़्यादा येलो रहेगा तब आपका प्रॉब्लम रहेगा। अपीयरेंस में दोस्तों आपका देखा जाता है कि आपका यूरिन में मतलब कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, और सामने से गाढ़ापन कह सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाता है। फिर सेडिमेंट देखा जाता है, ग्रेविटी मतलब कितना उसमें मतलब गाढ़ापन है या नहीं। ये दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। मतलब इसमें आपको मेन रूप से आपको ये देखना है कि कलर आपका कैसा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं देखना है। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि आपका हमेशा नॉर्मल रहता है, 1.025 रहता है, या फिर 1.030 रहता है, या फिर 1.000 रहता है। तो कोई इससे दिक्कत आपकी नहीं होगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। अब बात होता है दोस्तों आपका केमिकल एग्जामिनेशन, मतलब केमिकल डाल के आपके यूरिन में चेक किया जाता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन से मैंने आपका ये बड़ा कर लिया है, चलिए देखते हैं। केमिकल दोस्तों एग्जामिनेशन में आपका 3 चीज़ होता है। पीएच मान देखा जाता है, एल्बुमिन देखा जाता है, शुगर देखा जाता है और फास्फेट देखा जाता है। तो दोस्तों पीएच मान है आपका इसमें 6 दिया हुआ है, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यूरिन का जो पीएच मान है दोस्तों आपका 5 भी रह सकता है, 5.0 भी रह सकता है, 5.50 भी रह सकता है, आपका 6.5 भी रह सकता है। इतना कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका 7 के आसपास ही रहेगा, 6 से 7 के आसपास ही रहेगा यूरिन का पीएच मान। अगर इससे ज़्यादा रहता है या कम रहता है तो आपको दोस्तों दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपका जो यूरिन का पीएच मान हमेशा 6 के आसपास ही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा।
एल्बुमिन है दोस्तों, ये एल्बुमिन में देख लीजिए यहाँ पर नील है। अगर एल्बुमिन की जो मात्रा रहेगी तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा परजेंट, फिर परजेंट प्लस, फिर परजेंट प्लस प्लस। जितना मात्रा अधिक रहेगा दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे दिया जाएगा। और इसी तरह से शुगर फास्टिंग, अगर आप यूरिन सुबह सुबह वाला देते हैं, फर्स्ट टाइम वाला जो आप सुबह में देते हैं तो उसको फास्टिंग में देंगे। और अगर आप यूरिन शाम में दे रहे हैं, दोपहर में दे रहे हैं, तो उसको दोस्तों रैंडम लिखेंगे, शुगर रैंडम। तो ये यूरिन दोस्तों आपका है सो फास्टिंग में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर शुगर F लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि दोस्तों शुगर यूरिन में आ रहा है या नहीं, मतलब हमारा जो किडनी है वो रिफाइन कर पा रहा है शुगर को या नहीं। तो दोस्तों यहाँ भी आपका रिजल्ट है वो नील है, मतलब शुगर यूरिन में नहीं है, मतलब कोई भी घबराने की बात नहीं है। फॉस्फेट भी दोस्तों देखिए यहाँ पे अब्सेंट लिखा हुआ है, मतलब यूरिन में दोस्तों ना तो आपका एल्बुमिन है, ना ही फॉस्फेट है, ना ही शुगर है, मतलब आपका जो यूरिन है वो क्लियर है, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। और रहेगा तो आपको दोस्तों यहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा एल्बुमिन में परजेंट, शुगर में भी परजेंट, ठीक है। और परजेंट होने के बाद दोस्तों जितना ज़्यादा प्लस रहेगा उतना ज़्यादा उसका पॉजिटिव मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ परजेंट और अब्सेंट मतलब नील का ही बात किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक रेंज आपको रेफरेंस वैल्यू दिया जाएगा। अब जो सबसे मेन इन्फेक्शन की बात होती है दोस्तों ये तो हो गया। अब एक और इन्फेक्शन वाली बात होती है दोस्तों जो कि आपका नीचे है, जो कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना रहता है। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, देखिए ल्यूकोसाइट पस सेल, यही आपको सबसे मेन है जो देखना रहता है। ल्यूकोसाइट पस सेल है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रहता है अगर तो आपका यूरिन में इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 2, मतलब ये हमेशा 0 से 2 ही रहना चाहिए। अगर आपका 2 से 4 रहता है, 6 से 8 से रहता है, 8 से 10 रहेगा, किन्हीं किन्हीं का दोस्तों इतना 15 से 20 तक रहता है। मतलब जितना ज़्यादा ये रहेगा यानी कि आपका यूरिन उतना ज़्यादा इन्फेक्शन है आपके यूरिन में, और दोस्तों आपको उसको ठीक करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। और अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है दोस्तों तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा प्लेंटी ऑफ, PLANTY ऑफ, मतलब आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखा गया है। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक और है, आप देख पाएंगे क्या कहाँ गया, ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिख जाएगा अच्छी तरीके से। हाँ देखिए इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना है 0 से 2, ये भी आपका दोस्तों 0 से 2 ही रहना चाहिए, मतलब कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। ये भी अगर आपका 2 से 4, 4 से 8 या 10 या 20 जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा। मतलब वो आपके केमिकल इन्फेक्शन में आपको देखना है दोस्तों कि आपके यूरिन में आपको शुगर है या नहीं है, एल्बुमिन है या नहीं है, फॉस्फेट है या नहीं है। लेकिन दोस्तों यहीं पे आपको क्या है कि माइक्रोस्कोपिक में देखना है ल्यूकोसाइट पस सेल और एपिथेलियल सेल। इसी से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं। बाकी दोस्तों ये हमेशा यूरिन में नील ही रहता है, ये सब चीज़ें तो इस सब कोई मायने ज़्यादा नहीं रखती है। कभी कभी रेयर केस में ये सब दोस्तों प्रेजेंट रहती है, तो वो आपको है सो लिखा हुआ रहेगा, ये सब सारा आपका नील ही रहना चाहिए। तो ये था आपका दोस्तों यूरिन टेस्ट का रिजल्ट, जो कि मैंने आपको समझाया एक रिपोर्ट के माध्यम से। तो आप दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आप कोई भी यूरिन का रिपोर्ट आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसा आपका यूरिन का रिपोर्ट आया है, आपका यूरिन का रिपोर्ट में सही है या गलत है, कितना इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों दी हुई आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।